गुड मॉर्निंग डॉक्टर राज। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर राज, मेरा एक सवाल है आपसे कि हम गैस को कैसे बचा सकते हैं, जो गैस इतना आजकल इतना महंगा हो गया है। जी बिल्कुल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उम्दा प्रश्न है। आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, गैस की कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है, जो उछाल हो रहा है, ये ज़बरदस्त उछाल है। इसका कारण है कि जो रूस और यूक्रेन के बीच में महायुद्ध हो रहा है, इसी के कारण गैस की प्रोडक्शन में कमी आई है। इसलिए भारत ही नहीं, पूरे विश्व में आज गैस की कीमत ज़बरदस्त बढ़ रही है और इसे बचाने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ हमारे देश में भी करीब 2,90,00,000 परिवार एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं। अगर हम गैस को बचाते हैं तो निश्चित रूप से कार्बन फुटप्रिंट भी बचा सकते हैं, गैस भी बचा सकते हैं और साथ ही साथ कैश भी बचा सकते हैं। जी डॉक्टर राज, अब हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए जिससे कि हम गैस को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकें। बिल्कुल। आज के परिप्रेक्ष्य में गैस बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि गैस की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल हुआ है। तो इसके करीब 10-11 पॉइंट्स हमने रिसर्च करके देखा है कि अगर हम सावधानी बरतते हैं और इसका उपयोग करते हैं, ये सावधानियाँ, तो निश्चित तौर पर गैस हम ज़्यादा दिनों तक चला सकते हैं। पहला पॉइंट है, लीकेज प्रूफ होनी चाहिए। जो गैस पाइप है, उसकी कनेक्टिविटी हमारा गैस सिलेंडर से होती है और दूसरा स्टोव से होती है। तो दोनों जॉइंट्स हमारा लीक प्रूफ होनी चाहिए, ताकि कोई भी गैस नुकसान ना हो। दूसरा पॉइंट्स है कि जो भी सामग्री खाने बनाने के उपयोग में आने वाली है, वो स्टोव के नज़दीक को रखें, ताकि समय पर हम उसका उपयोग कर ज़्यादा कम समय में अपने खाना को बना सकें। तीसरा पॉइंट्स है कि बर्तन हमारा पूरी ड्राई होनी चाहिए। ड्राई होने का कारण है कि जो ऊष्मा, जो फ्लेम हमें उस बर्तन को सुखाने में लगेगा, वो कम हो जाएगा और इससे राहत मिलेगी और निश्चित तौर पर हमारा गैस ज़्यादा उपयोग होगा। फिर हम चौथे पॉइंट पर आते हैं। चौथा पॉइंट है कि गैस को हम मिनिमम से मीडियम के बीच में उपयोग करें। तो कम फ्लेम में हम ज़्यादा गैस का उपयोग कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू ज़्यादा फ्लेम, मैक्सिमम फ्लेम में। तो इसलिए लोअर से मीडियम के बीच में अगर हम गैस को रखेंगे तो ज़्यादा कम खपत होगा हमारा गैस और सही ऊष्मा देगा और सही उसका उपयोग होगा। इससे भी गैस बचती है। फिर हम पाँचवें पॉइंट पर आते हैं। पाँचवा पॉइंट है कि गैस में जो ब्लू फ्लेम निकल रहा है, तो समझिए कि गैस का उपयोग सही हो रहा है। अगर पीले से थोड़ा नारंगी कलर का अगर फ्लेम निकल रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका गैस बर्बाद हो रहा है। तो इस पे भी हमारी पैनी निगाह होनी चाहिए। हम अब छठा पॉइंट पे आते हैं कि जो भी खाना बनाएं, आप प्रेशर कुकर पे बनाइए। प्रेशर कुकर पे बनाने से क्या होता है कि कम समय पर हमें खाना बन जाता है, तो गैस की बचत होती है। फिर हम आते हैं अगले पॉइंट पर। इसमें क्या करना है कि आप के पास मान लीजिए कि प्रेशर कुकर नहीं है, तब क्या करेंगे? तो ऐसे में उस पतीले को यूज़ करते हैं, उस डेगची को यूज़ करें, उस कढ़ाई को यूज़ करें जिसमें प्रॉपर उसका ढक्कन हो। इससे क्या होगा कि हमारा जो गर्म पानी से जो प्रेशर डेवलप होता है, वो कम समय में वो खाना को बनाएगा जैसा प्रेशर कुकर में होता है। इसलिए एक प्रॉपर ढक्कन का उपयोग कोई भी खाना
बनाने में अवश्य उपयोग करें। फिर हम अगले पॉइंट पे आते हैं कि कोई भी खाना बनाने में एक निश्चित प्रोपोर्शन अमाउंट पे पानी और समय को निर्धारित करें। अगर हम पानी का निर्धारित कर लेते हैं, जैसे दाल बनाना हो, चावल बनाना हो, तो दाल में 1 कप अगर दाल लेते हैं तो 1 कप पानी डालकर उस दाल को बनाया जा सकता है, जैसा प्रेशर कुकर में होता है। तो उसी तरह चावल में अगर हम 1 कप चावल लेते हैं तो 2 कप पानी डालते हैं, तो ये एक निश्चित प्रोपोर्शन डिसाइड हो जाता है और समय का अनुपात सीटी के से हमें प्रेशर कुकर में निकल जाता है। तो जब हम प्रेशर कुकर नहीं उपयोग कर रहे हैं, साधारण बर्तन का उपयोग कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि उस समय को निर्धारित करना चाहिए और पानी को भी निर्धारित करना चाहिए कि पानी की मात्रा कितना उपयोग करें, ताकि हमारा दाल, चावल, मीट, मछली जो भी बनाकर खाना है उसका हम सही उपयोग कर सकते हैं और हमारा गैस का बचत बहुत ही ज़्यादा होगा। फिर हमारी अगली पॉइंट होगा कि जो भी कोरोना काल से हम देख रहे हैं कि हम लोग गर्म पानी का उपयोग कर रहे हैं, तो गर्म पानी का उपयोग करेंगे तो हमें बार बार गर्म पानी को नहीं करना है। एक बार सुबह में गर्म पानी करिए, उसे थर्मस फ्लास्क पर डाल दीजिए और जब भी गर्म पानी पीने की ज़रूरत हो तो उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो इससे भी हमारा गैस अच्छा अमाउंट में बचता है। फिर हम आते हैं कि कोई भी खाद्य पदार्थ जो हम बनाते हैं उसको ज़्यादा नहीं पकाएं। बहुत लोग क्या होता है कि खाना को चढ़ा देते हैं, चावल को और दाल को चढ़ाकर दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसा कदापि नहीं करें। आप उसके निर्धारित समय पर उसे उतारें और बनते ही उसे उतारने पर हमारा गैस बचता है। फिर हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, जो कि हमारा ये लास्ट पॉइंट होगा कि दूध उबालने के लिए। जब हम दूध हर एक घर में आता है और दूध को हम फटने के डर से उसे बार बार गर्म करते हैं, तो इससे हमारा क्या होता है कि गैस बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो इसमें क्या करेंगे कि जब हम दूध आता है हमारे घर में तो उसको हम रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, और जितना दूध का उपयोगिता है उतना ही दूध फ्रिज से हम निकालेंगे और उसे नॉर्मलाइज कर लेंगे और उसके बाद उसे उबालेंगे। तो इससे बहुत ही ज़्यादा गैस बचेगा। हमारा पर्सनल रिसर्च बताता है कि अगर आप ये सावधानी बरतते हैं और इसमें आपकी निगाहें बनी रहे तो आप निश्चित तौर पर महीना में जो सिलेंडर आपका 25 दिन चलता था वो 30 दिन चलेगा। इससे क्या होगा कि हमें साल भर में करीब 60 दिन की बचत होगी गैस की। और इससे हमारा, अगर हम महीना में 1 सिलेंडर यूज़ करते हैं तो साल में 2 सिलेंडर हम बचा सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आज के संदर्भ में, क्योंकि देश का अगर हम रिसोर्स बचाते हैं तो हमारा देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और साथ ही साथ कार्बन फुटप्रिंट भी रिड्यूस होता है। और अंतिम जो हमारा उद्देश्य है कि कैश बचता है, और ये कैश बचने से हम अपने आप को ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा फायदेमंद समझते हैं अपने आप को। तो ये जानकारी हमसे जानने के लिए बहुत धन्यवाद। अगला जो भी जरूरत होगा आप प्रश्न करेंगे, हम उसका उत्तर देने के लिए फिर आपके पास आएंगे। बहुत धन्यवाद।